Good afternoon, students. Today we are going to continue chapter 10, the desert region. In yesterday's class, we have read about the major deserts of the world and the land and location of Saudi Arabia. So, today we will read about climate of Saudi Arabia. So, the Tropic of Cancer passes through the center of Saudi Arabia. अब जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है वो सऊदी अरेबिया के सेंटर से पास होता है. मोस्ट पार्ट्स ऑफ सऊदी अरेबिया एक्सपीरियंस एक्सट्रीम हीट एंड ड्रॉट. और ज़्यादातर हिस्से जो हैं सऊदी अरेबिया के वहाँ वो क्या एक्सपीरियंस करते हैं, जहाँ पे बहुत ज़्यादा हीट होती है, बहुत ज़्यादा गर्मी होती है और सूखा पड़ा होता है. It is one of the few places in the world where summer temperatures rises above 50 डिग्री सेल्सियस. और ये विश्व के उन हिस्सों में से एक है जहाँ पे गर्मियों में जो टेम्परेचर है वो 50 डिग्री सेल्सियस से ऊपर राइज करता है. Winters are extremely cold and sometimes the temperature goes below the freezing point. और इसी तरह ठंडियाँ जो हैं उसमें बहुत ज़्यादा ठंड होती है, विंटर्स में बहुत ज़्यादा ठंडी होती है. और कभी कभी तो ऐसा होता है कि जो टेम्परेचर है वो इतना नीचे चला जाता है कि फ्रीजिंग पॉइंट तक पहुंच जाता है, जब बर्फ़ जमने लगती है. सो देयर इज़ अ ग्रेट डिफरेंस इन द डे एंड नाइट टेम्परेचर. और एक बड़ा डिफरेंस है दिन और रात के टेम्परेचर के बीच में यहाँ पे. इन डे टाइम द एब्सेंस ऑफ क्लाउड कवर अलाउज द हीट टू पेनिट्रेट थ्रू द लैंड मेकिंग द डेज वेरी हॉट. दिन में क्या होता है, जो क्लाउड है वो उसकी एब्सेंस रहती है, वो नहीं रहते हैं, तो इसकी वजह से ये अलाउ करते हैं हीट को टू पेनिट्रेट थ्रू द लैंड. मतलब कि पूरी ज़मीन पे ये जो हीट है वो फैल जाती है, जिसकी वजह से जो दिन होता है वो बहुत ज़्यादा गर्म होता है. ठीक है. और फिर रात में जब बादल आ जाते हैं तो टेम्परेचर ठंडा होने लगता है. एट नाइट द डेजर्ट लैंड बिकम्स वेरी कोल्ड. और रात में जो रेगिस्तान वाली ज़मीन है वो बहुत ही ठंडी हो जाती है. द क्लाइमेट रिमेन्स एक्सट्रीमली ड्राई एंड टेम्परेचर फ्लक्चुएट्स फ्रॉम एक्सट्रीम हीट ड्यूरिंग डे टू फ्रीजिंग कोल्ड एट नाइट. और जो क्लाइमेट है वो पूरी तरह से सूखा रहता है, मतलब ड्राई होता है. और जो टेम्परेचर होता है वो फ्लक्चुएट करता रहता है, मतलब घटता बढ़ता रहता है एक्सट्रीम हीट से. मतलब गर्म एकदम भयंकर गर्मी से लेके दिन में भयंकर गर्मी होती है, वहाँ से लेके फ्रीजिंग कोल्ड एट नाइट, मतलब कि एकदम ख़तरनाक ठंड रात में होने लगती है. तो इस तरह जो टेम्परेचर है वो यहाँ पे फ्लक्चुएट करता है हीट से कोल्ड तक. ठीक है. गर्मियों दिन दोपहर में डे टाइम में हीट जो है वो ज़्यादा होने लगती है और नाइट में क्या है टेम्परेचर जो है वो फ्रीजिंग पॉइंट तक पहुँच जाता है. So this fluctuation in temperature makes the rocks break and crumble into tiny particles of sand. अब इस फ्लक्चुएशन की वजह से, जो टेम्परेचर में फ्लक्चुएशन होता है, उतार चढ़ाव जो होता है, उसकी वजह से जो रॉक्स होती है वो ब्रेक हो जाती हैं और टूट के, ये जो पत्थर होते हैं टूट के टाइनी पार्टिकल्स छोटे छोटे टुकड़ों में हो जाती है सैंड के. ठीक है. रेत के छोटे छोटे टुकड़ों में हो जाती है. सो दैट इज़ वाई मोस्ट ऑफ द लैंड सरफेस इज सैंडी. और इसी वजह से ज़्यादातर ज़मीन जो है वो क्या होती है, सैंडी होती है, रेत जैसी होती है. ज़्यादातर जो सरफेस है ज़मीन का वो रेत जैसा होता है. सो सैंड स्टॉर्म्स आर कॉमन इन डेजर्ट्स. अब सैंड स्टॉर्म्स जो हैं वो कॉमन होते हैं डेजर्ट्स में. दे ब्लो अवे सैंड फ्रॉम प्लेस टू प्लेस फॉर्मिंग सैंड हिल्स नोन एज सैंड ड्यून्स. अब ये ब्लो करते हैं सैंड को एक जगह से दूसरी जगह, और क्या फॉर्म करते हैं, सैंड हिल्स, मतलब रेत के पहाड़ बन जाते हैं जिसे हम सैंड ड्यून्स कहते हैं. ठीक है. एज यू कैन सी इन दिस पिक्चर कि जो सैंड स्टॉर्म्स है, जब रेत जो हवा चलती है तो उसके साथ एक साथ रेत भी उड़ती है, तो वो एक साथ कलेक्ट होके एक जगह से दूसरी जगह कलेक्ट हो जाती है और क्या बनाती है, सैंड हिल्स बनाती है, जिसे हम कहते हैं सैंड ड्यून्स, लाइक दिस. सो these sand dunes are not permanent and keep changing because of the sandstorm. और ये जो sand dunes होते हैं ये permanent नहीं होते हैं, ये बदलते रहते हैं sandstorms की वजह से. मतलब जैसे कभी sandstorm दूसरे डायरेक्शन में चल रही तो दूसरे वो एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट होते रहते हैं. सो रेनफॉल हेयर इज़ वेरी स्कैंटी ड्यू टू इट्स डिस्टेंस फ्रॉम द सी. और यहाँ पे जो बारिश है वो बहुत कम होती है क्योंकि इसका जो डिस्टेंस है सी से वो ज़्यादा है.
The dry offshore winds blowing over Saudi Arabia carry very less moisture resulting in low rainfall. अब ये यहाँ का जो ड्राई ऑफशोर विंड है जो कि ब्लो करती हैं सऊदी अरेबिया में, वो उसमें मॉइस्चर बहुत कम होता है, ठीक है। जो ऑफशोर विंड्स हैं यहाँ पे जो वो ड्राई है, सूखी हवा जो यहाँ पे ब्लो करती हैं सऊदी अरेबिया में, उसमें मॉइस्चर बहुत कम होता है, जिसकी वजह से बारिश जो है वो कम होती है। सो this is the climate of Saudi Arabia. Now next topic is vegetation. High temperature and low rainfall have made this region very dry. अब यहाँ पे जो हाई टेम्परेचर है, बढ़ता हुआ तापमान जो है, और जो लो रेनफॉल है मतलब कम बारिश है, इसकी वजह से ये जो क्षेत्र है वो ड्राई हो गया, मतलब सूखा है। So the vegetation here is scattered and consists of hard grasses, कैक्टी, थॉर्नी बुशेस एंड श्रब्स। तो इसी वजह से यहाँ पे जो वेजिटेशन है वो कम है। यहाँ पे सिर्फ कुछ हार्ड ग्रासेस हैं, ठीक है, जो कठोर घास होती है वो है, जैसे कि कैक्टी, थॉर्नी बुशेस, श्रब्स, है ना, इस तरह का ही सिर्फ वेजिटेशन है यहाँ पे। दीज प्लांट्स आर अडेप्टेड टू द हार्श क्लाइमेट, और ये प्लांट्स होते हैं ये हार्श क्लाइमेट को अडेप्ट कर लेते हैं, इसी वजह से यहाँ पे इस टाइप का वेजिटेशन है। The grasses have long roots that penetrate through the ground to get water and cacti have thick and fleshy stems to hold moisture. अब जो ये grasses हैं जो यहाँ पे होती हैं, उनकी जो रूट्स होती हैं वो लंबी होती हैं, जो कि ग्राउंड के अंदर जाके वाटर को अब्जॉर्ब कर लेती हैं, तो इस वजह से ये ग्रो करती हैं। और कैक्टी जो है वो थिक होती हैं, और इनकी जो स्टेम्स होती हैं वो फ्लैशी होती है, और ये मॉइस्चर को होल्ड करती हैं। सो मोस्ट ऑफ द डेजर्ट प्लांट्स हैव आइदर वेरी थिन लीव्स और नो लीव्स एट ऑल। इसी वजह से ज़्यादातर जो डेजर्ट जो रेगिस्तान में पेड़ पौधे होते हैं वो या तो बहुत ज़्यादा उनकी जो पत्तियाँ होती हैं वो बहुत थिन होती हैं, या फिर एकदम ही नहीं होती हैं। सो दिस प्रिवेंट्स वाटर फ्रॉम इवेपोरेटिंग फ्रॉम देयर सरफेस, और इससे जो वाटर है ये पानी को ये बचाता है पानी को इवेपोरेट होने से उसके सरफेस से। So date palms are grown in and around the oasis where underground water is available and the soil is fertile. और यहाँ पे डेट पाम जो है वो ग्रो होता है, और यहाँ पे ग्रो होता है, और ओएसिस के आसपास जहाँ पे अंडरग्राउंड वाटर जो है वो अवेलेबल होता है, और जो मिट्टी होती है वो उपजाऊ होती है, तो इस वजह से यहाँ पे डेट पाम जो है वो ग्रो करता है। नेक्स्ट इज एनिमल लाइफ। अब हम सऊदी अरेबिया के एनिमल लाइफ के बारे में पढ़ेंगे इस टॉपिक में। एनिमल दैट लिव इन अ डेजर्ट हैव एडेप्टेशंस टू कोप विद लैक ऑफ वाटर, एक्सट्रीम टेम्परेचर्स एंड शॉर्टेज ऑफ फूड। अब जो एनिमल्स यहाँ पे रहते हैं, जो एनिमल्स डेजर्ट में रहते हैं, वो उनके अंदर ये क्षमता होती है कि वो पानी की कमी को सह सके, बर्दाश्त कर सके, और जो एक्सट्रीम तापमान होता है, जो एकदम टेम्परेचर जो होता है जो बहुत ज़्यादा होता है, उसे एब्जॉर्ब कर सके, और जो फूड की कमी है, ठीक है, खाने की कमी जो है, इन सबको वो अडेप्ट कर लेते हैं। इस तरह के एनिमल्स जो है वो डेजर्ट में रहते हैं। सो टू अवॉइड द हीट मैनी ऑफ देम बरो बीनीथ द सरफेस और हाइड इन द शेड ड्यूरिंग द डे। और गर्मी से बचने के लिए बहुत सारे तो ऐसे बहुत एनिमल्स ऐसे हैं जो सरफेस के अंदर ही छुप जाते हैं ना, और कुछ ऐसे हैं जो शेड जो होते हैं उसमें छुप जाते हैं डे टाइम में। एमर्जिंग ओनली एट नाइट टू ईट, और सिर्फ हमें रात में ही वो देखने को मिलते हैं एनिमल्स, ताकि वो ईट कर सके, खाने के लिए जब वो बाहर निकलते हैं तभी वो दिखाई पड़ते हैं, वरना वो लगभग दोपहर के टाइम पे छुपे रहते हैं, क्योंकि टेम्परेचर जो है वो बहुत ज़्यादा होता है। सो मोस्ट डेजर्ट एनिमल्स आर स्मॉल, और ज़्यादातर डेजर्ट के जो एनिमल्स हैं वो छोटे ही होते हैं। दे डू नॉट हैव टू ड्रिंक वाटर एट ऑल, और इन्हें पानी की बिल्कुल ज़रूरत नहीं होती है पानी पीने की। दे गेट ऑल द वाटर दे नीड फ्रॉम देयर फूड, ये इनको जितने पानी की ज़रूरत होती है वो इनको उनके खाने में ही मिल जाता है। द एनिमल्स फाउंड इन सऊदी अरेबिया आर ऑफ डिफरेंट टाइप्स, और जो एनिमल्स सऊदी अरेबिया में पाए जाते हैं वो अलग अलग तरह के होते हैं, अलग अलग प्रकार के होते हैं। So students, I hope you have understood this much. Now we will continue the reading of the animals of Saudi Arabia tomorrow. Thank you.